हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 फेमस पीपल। तो बच्चों, हमारी कंट्री में कई ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने अपने वर्क और परफॉर्मेंस से हमारी कंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है और कई ऐसे अचीवमेंट्स भी लिए हैं जिससे हमारी कंट्री को प्राउड फील कराया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। तो बच्चों, हमारी कंट्री की फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं किरण बेदी। नंबर 2, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्हें हम कहते हैं सीडीएस। तो फर्स्ट सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। नंबर 3, 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन, इनको हम सभी जानते हैं, ये हैं मैरी कॉम। नंबर 4, रिचेस्ट इंडियन। तो बच्चों, रिचेस्ट इंडियन हैं मुकेश अंबानी। नंबर 5, फर्स्ट वुमेन पायलट टू जॉइन द गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन। तो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया था, ये हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। बच्चों, ये फर्स्ट इंडियन एयर ऑफिसर बनी थी जो कि विमेन पायलट थी और इन्होंने गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया था। बच्चों, नंबर 6 पे हमें पेश करनी है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर। तो बच्चों, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, आर ग्लोरियस फेस्टिवल्स। बच्चों, इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे कई सारे डाइवर्स कल्चर्स और रिलीजन्स एक साथ रहते हैं और हम सभी फेस्टिवल्स को एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। नंबर 1, यहाँ पर सभी बच्चे अपनी पिचकारी में कलर फिल कर रहे हैं एक बकेट से। तो बच्चों बताइए ये कौन सा फेस्टिवल है। ये है हम सबका फेवरेट होली। नंबर 2, इसमें एक मटकी है जिसमें माखन रखा है। तो बच्चों, ये फेस्टिवल है पोंगल। बच्चों, पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जब हमारी फसल अच्छे से तैयार होके कटती है तो पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 3, यहाँ पर बॉनफायर हो रहा है और मैन और विमेन उसके आसपास डांस कर रहे हैं। ये है बैसाखी और बैसाखी भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नंबर 4, बच्चों, यहाँ पर मॉस्क्यू है और उसके ऊपर चांद दिखाई दे रहा है और सभी मुस्लिम आपस में गले मिल रहे हैं। बच्चों, ये फेस्टिवल है ईद और ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। नंबर 5, यहाँ पर सभी घर लाइटों से सजे हैं और बच्चे फायर क्रैकर्स को एंजॉय कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। तो बच्चों, ये है फेवरेट फेस्टिवल हमारा जिसका नाम है दिवाली। और नंबर 6, यहाँ पर एक ट्री सजा हुआ है और सेंटा क्लॉज है विथ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। ये है क्रिसमस और क्रिसमस क्रिश्चियंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, यम्मी इंडियन फूड। तो बच्चों, हम सभी को अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड बहुत पसंद होते हैं और इंडिया में तो हर स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग खाना बनाया जाता है और ये बहुत ही माउथ वाटरिंग होता है जिससे हम सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ इन टेस्टी डिशेस के बारे में। नंबर 1, बच्चों बताइए ये कौन सी स्वीट डिश है। ये गोल गोल होती है, इसका नाम है जलेबी। नंबर 2, ये हैं फूले फूले से भटूरे जिनके साथ हैं छोले। तो बच्चों, ये डिश है छोले भटूरे। नंबर 3, यहाँ पर एक लंबा सा डोसा है और बच्चों डोसा हम किसके साथ खाते हैं, सांबर एंड चटनी। तो बच्चों, ये कौन सी डिश है, ये है मसाला डोसा। नंबर 4, ये है ढोकला। ढोकला येलो कलर का होता है और बहुत स्पॉन्जी होता है। ये अधिकतर गुजरात में मिलता है। नंबर 5, यहाँ पर 2 पाव हैं और उसके साथ है भाजी।
तो बच्चों ये एक फेमस स्ट्रीट फूड है इंडिया का जिसका नाम है पाव भाजी। नंबर 5, यहाँ पर राइस है और राइस में एक मीट का पीस है। तो बच्चों ये है बिरयानी और बिरयानी हैदराबाद की एक फेमस डिश है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। बच्चों चैप्टर नंबर 8 है गुड टच एंड बैड टच। बच्चों क्या सभी टचेस सेम होते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ 2 तरीके के टचेस होते हैं। नंबर 1 गुड टच एंड नंबर 2 बैड टच। और हमें इन दोनों का डिफरेंस ज़रूर समझना चाहिए। बच्चों एक गुड टच वो होता है जिससे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं और हम उसके अगेंस्ट प्यार भी दिखाते हैं। ये एक पॉजिटिव टच होता है। लेकिन एक बैड टच हमें अनकंफर्टेबल और अनसेफ बनाता है और ये एक नेगेटिव टच होता है। हमें नेगेटिव टच यानी बैड टच को अच्छे से समझना चाहिए और किसी को भी हमें बैड टच करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं गुड टच के। नंबर 1 आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स और पीपल वी ट्रस्ट गिविंग अस अ हग और किस। तो बच्चों जब हमारे पेरेंट्स या हमारे छोटे भाई बहन या हमारे आसपास के रिलेटिव्स हमें जब हग और किस करते हैं तो ये गुड टच होता है। शेकिंग हैंड और गिविंग अ हाई फाइव विथ फ्रेंड्स। तो जब भी हम अपने फ्रेंड्स से हैंडशेक करते हैं या उनको हाई फाइव देते हैं तो ये भी एक गुड टच होता है। आवर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और एल्डर्स लाइटली पैटिंग अस ऑन आवर बैक। तो बच्चों जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें कई बार प्यार में हमारी बैक पर हल्के से पैट करते हैं यानी हमारी पीठ को थपथपाते हैं, ये भी एग्जाम्पल होता है गुड टच का। चलिए अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बैड टच। When someone slaps, pinches और hurt us। तो बच्चों जब भी कोई हमें स्लैप करता है, पिंच करता है या हर्ट करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, ये होता है एक बैड टच। टचेस आर प्राइवेट पार्ट्स। बच्चों अगर कोई हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो ये भी होता है हमारा बैड टच और हमें किसी को भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच करना नहीं देना चाहिए। बच्चों हमें अपने पेरेंट्स से हमारे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। नंबर 3 व्हेन समवन टचेस अस एंड टेल्स अस नॉट टू टेल एनीवन। बच्चों अगर कोई हमें कहीं गलत जगह टच करता है और हमें कहता है कि इसके बारे में हमें अपने एल्डर्स को नहीं बताना है या किसी को भी नहीं बताना है तो ये एक गलत बात होती है और ऐसा टच एक बैड टच होता है। हमें ज़रूर अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और कभी भी ऐसे इंसान से नहीं डरना चाहिए। नो वन हैज़ द राइट टू टच अस अगेंस्ट आवर विशेस। किसी को भी हमारी विश के अगेंस्ट हमें टच नहीं करना चाहिए। बच्चों अब हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई हमें रॉन्ग टच करता है तो हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए। नंबर 1 वी शुड क्विकली मूव अवे फ्रॉम सच अ पर्सन एंड शाउट फॉर हेल्प। तो बच्चों जब भी कोई हमें गलत टच करता है हमें तुरंत पीछे हटना चाहिए और ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। नंबर 2 वी शुड लाउडली से डू नॉट टच मी। बच्चों हमें उस इंसान को बहुत तेज़ी से और गुस्से में चिल्ला के कहना चाहिए कि मुझे टच मत करो, डू नॉट टच मी। नंबर 3 we must tell our parents and teachers about the person who tries to touch us wrongly। तो बच्चों जब भी हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स को हमें ज़रूर बताना चाहिए जब कोई पर्सन हमें wrongly टच करता है। I hope all these lessons are clear to you. Thank you.